माता जी वंदामी, हम लोगों की शंकाएं जो आपके प्रवचन सुनते हैं रोजाना, उन पे सब दूर हो जाती हैं। फिर भी जो हमारा युवा पीढ़ी, हमारा बेटा है, कोई शंका अपने मन में रखें तो रखें। जैन सिद्धांत में बीज मंत्रों का क्या महत्व है? बीज मंत्रों का क्या महत्व है? प्रश्न बहुत सुंदर आया है। बीज मंत्रों का क्या महत्व है? क्या आपको पता है कि बीज मंत्र कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि बीज मंत्र कौन कौन से होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है बीज मंत्रों का क्या महत्व है। फिर तीसरा प्रश्न ये बनता है बीज मंत्रों की शक्तियाँ क्या हैं। प्रश्न 3 बन जाएंगे आपके वाले उत्तर में, है ना। तो बीज मंत्र, ओम बीज मंत्र है, ह्रीम। अभी परसों एक भैया प्रश्न पूछ रहे थे, बोले माता जी ह्रीम का क्या मतलब होता है? इसमें ना तो कोई तीर्थंकर है, ना तो कोई भगवान है, इनमें कोई तो है नहीं है, फिर इसको मंत्र क्यों कहते हैं? हैं श्रीम, क्लीम, ब्लूम, एम, अरहम, इनमें कोई तीर्थंकर का नाम नहीं है, इसमें कोई भी भगवान का नाम नहीं है, और फिर भी मंत्र है, फिर भी मंत्र है। तो इसका मतलब क्या है? अब मैं चल रही थी, पहाड़ से उतर रही थी, उस समय उन्होंने ये प्रश्न पूछा। अब उस समय तो जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न से मिल जाएगा कि ह्रीम का क्या महत्व है। ये बीज मंत्र होते हैं। जैसे कि आपने प्रश्न किया बीज मंत्र, बीज क्या है? बीज जानते कि नहीं जानते? बीज क्या है? बीज जैसे गेहूं का बीज, दाल का बीज, सब्जी का बीज, फल का बीज, है ना। बीज अब आपके हाथ में रखा है तो वो बीज है, आपके हाथ में रखा है तो वो बीज है। उस बीज को उसकी योग्यता के अनुसार स्थान मिल जाए, उसकी योग्यता के अनुसार वातावरण मिल जाए, उसकी योग्यता के अनुसार उसे हवा पानी मिल जाए, तो वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। कौन? अरे बोलिए ना, बीज, है ना। वो पेड़ बन जाएगा, और पेड़ बनेगा, अनेक फलों को देगा। कौन? एक बीज। एक बीज में कितनी ताकत है भाई? तुम्हारे पिताजी ने या तुम्हारे दादाजी ने आम का बगीचा लगाया था, कितने साल पहले लगाया था? 100 साल पहले लगाया था। उसके फल कौन कौन खा रहा है? तुम्हारे पिताजी ने उसके फल खाए, तुम उसके फल खा रहे हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उसके फल खाएगी। कितने बीज लगाए थे? एक पेड़ में एक ही बीज लगाया होगा, और उसके फल कहाँ तक खाए जा रहे हैं? खा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आम के पेड़ का फल एक ही व्यक्ति खा सकता है, नहीं, उसमें इतने फल होते हैं कि तुम कितने दिन तक खा लो, और तुम्हारे पड़ोसी खा लें, और बाजार में बेचाओ तो और लोग खा लें। किसका फल है ये? एक बीज का। एक बीज का, एक बीज में कितनी ताकत है? एक वट का वृक्ष है, वट का पेड़ देखा आपने? कितना बड़ा होता है, हजारों साल जीता है, हजारों करोड़ों लोगों को छाया देता है, हजारों जीवों को आश्रय देता है, हजारों पंछियों को आश्रय देता है, हजारों बंदर उस पर रह के जा चुके हैं, हजारों चिड़िया, हजारों कौआ कबूतर उस पर बैठ चुके हैं, लाखों उस पर चींटियाँ रह चुकी हैं, हजारों। एक बीज का वो पेड़ है, कितनों को आश्रय दे रहा है। बीज एक है, और उसका जो फल है, उसकी जो छाया है, उसके जो बड़े होने के बाद में उसका जो लोगों को जो लाभ मिलता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक ऐसे ही बीज मंत्र होते हैं। क्या होते हैं? बीज मंत्र होते हैं। ओम अपने आप में अभी कुछ नहीं है,
लेकिन ओम की यदि साधना करी जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ओम की यदि साधना करी जाए तो आत्मा परमात्मा बन जाए। यदि बीज मंत्रों की साधना करी जाए तो कर्मों का नाश हो जाए। ओम को यदि जैसी साधना कही गई है यदि वैसी करी जाए तो सारे दुख खत्म हो जाएं। यह है बीज मंत्रों का प्रभाव। जिसने ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा है उसे पता है कि बीज मंत्र क्या होते हैं। और जिसने नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन, एक किताब है पंडित नेमीचंद जी के द्वारा, ज्योतिषाचार्य नेमीचंद जी के द्वारा लिखित है, और ये किताब बड़ी अच्छी किताब है। मैं भी 2 बार पढ़ चुकी हूँ। बहुत अच्छी किताब है। इसमें शब्द क्या हैं, तुम जो बोलते हो ना, उनकी शक्तियाँ क्या हैं वो बताया है। अब शक्तियों को पैदा किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, यदि बंदूक की एक गोली को आप यूं फेंक कर किसी को मार दो कुछ नहीं होगा, और बंदूक में लगा के मारो सामने वाला बचेगा नहीं। ऐसे ही ये बीज मंत्र आप दिन भर बोलते हो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इनकी साधना करी जाए तो ये ही तुम्हारे पापों को क्षय करने में और दुख को दूर करने में तुम्हारी सहायता कर सकते। ये है बीज मंत्रों का प्रभाव। इनकी साधना करी जाती है। जैसे ओम है तो ओम का देखो, ओम को हम भी मानते हैं, ओम को हिंदू भी मानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ओम को मानते हैं, लेकिन ओम को हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी का सूचक कहा है। पंच परमेष्ठी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आ से अरिहंत। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी हैं, तो अशरीरी का आ प्लस आ बराबर आ, है ना, ठीक है। आचार्य का आ जोड़ दिया तो आ प्लस आ बराबर आ ही रहेगा, बड़ा आ बन जाएगा, है ना। अच्छा, उपाध्याय का ऊ, तो आ प्लस ऊ बराबर ओ, क्या बन गया? ओ बन गया। उपाध्याय का ऊ लगा दिया तो, और मुनि का मां ओम, क्या बन गया? ओम बन गया। अब ओम शब्द का उच्चारण करने में पंच परमेष्ठी का स्मरण हो जाता है। अब ये कमजोर शब्द नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिमान शब्द है ओम शब्द। और ओम अलग है और ओंकार अलग है। हाँ, लोग ओम और ओंकार को एक ही समझ लेते हैं। भगवान की वाणी होती है ओंकारमयी, और ओम है बीजाक्षर, ओंकार है ध्वनि। ध्वनि और अक्षर का मतलब समझते हो? हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं ना बॉवल्स, बोलते हैं ना, और हिंदी में बोलते हैं स्वर। अक्षर नहीं है, स्वर है। तो ओंकार तो है स्वर और ओम है अक्षर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अक्षर जैसे आ, ऊ, ई, ओ, औ, ये क्या है? ये स्वर हैं, ये स्वर हैं। का खा गा घा, ता था दा धा, पा फा बा भा, हैं? ये क्या हैं? ये अक्षर हैं, ये व्यंजन हैं और वो स्वर है। और स्वर और व्यंजन मिल करके बनते हैं। व्यंजन अलग है। अब जैसे का, मैंने क्या बोला? का, इसमें का भी है और आ भी है। और अकेले का बोलना, का, इसमें आ नहीं है, ये अकेले का है। तो स्वर और व्यंजन मिलकर के काम करते हैं। तो भगवान की जो वाणी है वो ध्वनि है, स्वर है, ओंकारमयी। ओ, ये भगवान की वाणी ऐसे खिलती है। और जो ओम है वो व्यंजन है, ओम। क्या है? ओम। अब इसको आप स्वर खींच करके बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी बोल सकते हो। जब आप मंत्र पढ़ते हो
ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामती स्वाहा, ओम ह्रीम श्री मुनि सुरतनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामती स्वाहा, ओम ह्रीम श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामती स्वाहा। सबसे पहले क्या आया? ओम आया। ओम को क्यों रखा? क्योंकि उसमें पंचपरमेष्ठी भी है, बीजाक्षर भी है, शक्तिमान भी है, और ओम की साधना तो बहुत बड़ी साधना है। हम तो बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं और हल्की हल्की चीज़ों को बहुत बड़े में ले लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि किस में गहराई है और किस में गहराई नहीं है। अब आप लोग शब्दों के अंदर घुसते नहीं हो, नहीं तो मोबाइल की ज़रूरत ही ना पड़े, ये शब्द ही तुम्हारा मनोरंजन कर लें, ये शब्द ही तुम्हारा को ध्यान करा दें, ये शब्द ही तुम्हें दूसरे से मित्रता करवा दें, ये शब्द ही तुम्हें दूसरे से शत्रुता करवा दें। अब जैसे मनोरंजन कैसे होता? डाली डाली जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। हंस गए सारे। मनोरंजन हुआ कि नहीं हुआ? मोबाइल की जरूरत तो नहीं पड़ी। अरे बोलिए ना, डाली डाली यानी पेड़ की डाली, डाली डाली, डाली डाली जिस डाली पर नजर डाली, डाली डाली जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। अरे मनोरंजन के लिए जरूरत ही नहीं है मोबाइल की। यदि वास्तव में स्वस्थ मनोरंजन करना हो तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आँख फोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें तो आँख भी खराब होती है, दिमाग भी खराब होता है, विचार भी खराब होते हैं, सब खराब होता है। लेकिन वास्तव में शब्दों का मनोरंजन जो होगा उसमें कुछ खराब होने वाला नहीं है। जैसे हरि ने कही हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास और हरि हरि में घुस गए, हरि हो गए उदास। अब इसमें कितने हरि आ गए? हरि यानी सांप, हरि यानी मेंढक, हरि यानी हरियाली। हरि ने कही, मेंढक ने कही, हरि ने सुनी, सांप ने सुनी। हरि गए हरि के पास, सांप मेंढक को खाने चला गया। हरि गए हरि के पास और हरि हरि में घुस गए। मेंढक था वो हरियाली में घुस गया तो हरि हो गए उदास, यानी सांप हो गया उदास। बताओ, इसमें दिमाग भी लग रहा है और ज्ञान भी हो रहा है। एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं ये भी पता चल रहा है। आप भक्तांबर पढ़ो, भक्तांबर में मात्र पानी शब्द के लिए कितने सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। मात्र पानी शब्द के लिए कहीं वारी किया है, कहीं नीर किया है, कहीं उदक किया है, मतलब कई शब्दों का एक मतलब ये एक ज्ञानी की पहचान कि एक शब्द को एक बार यूज नहीं किया है। अब लिखने वाले ज्ञानी ने लिख तो दिया, अब पढ़ने वाला कितना ज्ञानी है ये देखते हैं। उसे पता ही नहीं है पढ़ के आ रहे हैं, वैसे लिख दिया है इसलिए पढ़े जा रहे हैं। फुर्सत ही नहीं है अर्थ समझने की। तो बीजाक्षर, तो वैसे तो हर शब्द बीजाक्षर है, फिर भी कुछ विशेष शब्दों को बीजाक्षर में लिया गया है ना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम फट, फट शब्द भी, अब इसमें सब चीज अलग होती है। उच्चाटन का मंत्र अलग होता है, सम्मोहन का मंत्र अलग होता है ना, और ध्यान करने के लिए अलग तरीका होता है। इसमें सब चीज अलग, एक बहुत बड़ी दुनिया है शब्दों की, बहुत बड़ी दुनिया है। अब आजकल के लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। बस सजने सवर लो, सज लो सवर लो, अच्छा खा लो अच्छा पहन लो, थोड़ा घूम घाम आओ, थोड़ी मस्ती कर लो, थोड़ा दोस्तों से मिल लो, थोड़ा सा बस इसमें ही जिंदगी निकाल देते हैं। शब्दों के अंदर तो घुस ही नहीं पाते हैं। जिन शब्दों को तुम बोलते हो उन शब्दों को तुम जानते नहीं हो। कुछ समझ में आया? सुबह से शाम तक किसका प्रयोग करते हो? बोलिए ना। शब्दों का प्रयोग करते हैं सुबह से शाम तक और उन शब्दों को जानते ही नहीं है। शब्दों में खाते हैं,
शब्दों में सोते हैं, शब्दों में विचार करते हैं, शब्दों में पहनते हैं, शब्दों में बुलाते हैं, शब्दों में भगाते हैं, शब्दों में लड़ते हैं, शब्दों में प्रेम करते हैं, शब्द पूरे दिन प्रयोग करते हैं और उसे ही नहीं जानते कि इसकी शक्ति क्या है। और इसकी शक्ति का पता चल जाए तो धर्म की शुरुआत हो जाए। अरे बोलिए ना, आजकल तो लोग किताब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। माता जी बस सब मोबाइल में है ना, क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये किताब मोबाइल में नहीं, आप डलवा दो, हम उसी में पढ़ लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मोबाइल में पढ़ने का प्रभाव और किताब पढ़ने का प्रभाव दोनों का अलग है। जब वो तुम्हारी मोबाइल की लाइट आंखों में चौंध मारती है ना, तो वो भी अंदर जाती है और उसमें जो शब्द लिखे होते हैं वो उतने अंदर नहीं जा पाते हैं जितने अंदर जाने चाहिए, क्योंकि लाइट की वजह से उन शब्दों को अंदर जाने में उतना स्थान नहीं मिल पाया है, क्योंकि वो स्थान लाइट ने ले लिया है। और जब किताब पढ़ते हो तो कोई चौंध नहीं है, उसमें कोई लाइट नहीं है और आराम से पढ़ रहे हैं। जितनी लाइट की जरूरत है वो मिल रही है और उसमें आराम से पढ़ रहे हैं। तो किताब ही पढ़नी चाहिए। कितना भी मोबाइल आ जाए, किताब तो किताब ही रहेगी। अब जैसे कि मान लो शास्त्र है, शास्त्र पढ़ने के लिए विनय बताई, शास्त्रों में क्या लिखे हैं? अरे बोलिए ना, अक्षर ही लिखे हैं। शास्त्रों में क्या लिखे हैं? अक्षर ही लिखे हैं। तो शास्त्र पढ़ने की कैसे, क्या तरीका है? शास्त्रों को दोनों हाथ से उठाओ, फिर यहाँ टेबल पे विराजमान करो, फिर नमस्कार करो, है ना, फिर मंगलाचरण करो, उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, आचार्यों को वंदन करो, श्रुत भक्ति करो, उसके बाद शास्त्र पढ़ना शुरू करो। आराम से खोलो और बंद करो। अब शास्त्र पढ़ने का तरीका ये है। अब आप मोबाइल में शास्त्र पढ़ते हो तो क्या ऐसा करोगे? मोबाइल को यहाँ रखोगे, फिर उसे नमस्कार करोगे, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे? ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे, हैं? तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल तो मोबाइल ही रहेगा चाहे कुछ हो जाए, और शास्त्र शास्त्र ही रहेगा चाहे कुछ हो जाए। और जो शास्त्र लिखे गए हैं ना, कैसे लिखे गए हैं? जंगल में बैठ के लिखे गए हैं, जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ मोबाइल नहीं था, जहाँ और किसी तरह के कृत्रिम साधन नहीं थे, वो पूरी प्राकृतिक व्यवस्था थी। ऐसे स्थान पर बैठकर शास्त्र लिखे गए हैं। और मोबाइल में तो सारी चीज कृत्रिम है, वो ओरिजिनलिटी कहाँ से आएगी? तो ओम बीजाक्षर है, ह्रीम बीजाक्षर है, अर्हम बीजाक्षर है, श्रीम क्लीम ये बीजाक्षर हैं। और इन बीजाक्षरों के सबके जो इनमें से जो ऊर्जा निकलती है, आपने अग्नि की लपटें देखी हैं? जब अग्नि जलती तो कैसे लपटें निकलती ना, है ना? ऐसे ही इन अक्षरों में से ऊर्जा निकलती है। कोई अक्षर में से ठंडी ऊर्जा निकलती है, किसी में से गर्म निकलती है। जैसे हा, जो हा शब्द है इसमें से गरम गरम निकलती, गरम है, ये हीट वाला शब्द है, गरम है। आप इसको ह्रीम 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 बार बार कहो, गर्मी आ जाएगी। माँ शब्द है, ना शब्द है, ये ठंडा है। नमो ठंडा, अरी हन ताड़म, हा गरम हो गया। कुछ रुक्ष हैं, कुछ चिकने हैं, कुछ हल्के हैं, कुछ भारी हैं। इस शब्दों की प्रकृति है, शब्दों का स्वभाव है। तो इन शब्दों के स्वभाव को जानने के बाद ही मंत्र बनाए जाते हैं। मंत्र वही बना सकता है जो शब्दों के स्वभाव को पहचानता है कि कौन सा शब्द उच्चाटन के लिए है। यानी कोई शक्ति आ रही है तुम्हारे पास और तुम मंत्र पढ़ लो, वो शक्ति तुम्हारे पास आ नहीं सकती है, भाग जाएगी।
और किसी शक्तियों को आकर्षित करना है तो कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ेगा? जो शब्दों को जानता है वो ही मंत्र बना सकता है। शब्दों की दुनिया, मंत्रों की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। मेरे ख्याल से अब दूसरे प्रश्न के लिए छोड़ देना चाहिए समय। आपको संतुष्टि मिली प्रश्न के उत्तर से? बोलो, शुरू करो। वंदामी माता जी, सुबह शाम को जो इस भाव से सोने जा रहे थे, रात को करीब 11 बजे, कोई विचार नहीं था यहाँ आने का। 11 बजे हमारे छोटे भाई तन्मय का आज जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन के लिए जस्ट एक फ़ोन आया कि भाई माता जी के दर्शन करने की बड़ी तमन्ना है और आशीर्वाद लेने की है। तो रात को 11 बजे बस जस्ट बैठे बैठे सब फ़ोन घुमाए गए और एक बस जस्ट हो गया। 15 मिनट के अंदर हम सब लोग इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए और सुबह बात हो गई कि 4 बजे उठ के, और 4 बजे उठ के यहाँ से निकलना है, 5 बजे वहाँ से निकलेंगे और 6 बजे यहाँ माता जी के पास, सुबह 6 बजे यहाँ पधार गए माता जी के पास। माता जी के पास आए थे केवल दर्शन के लिए और इसको आशीर्वाद दिलवाने के लिए। माता जी ने आशीर्वाद तो दिया ही, सब कुछ दिया, उसके साथ में माता जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम करवाया हमारा आज, जो हम 20-25 साल पहले करीब ध्यान हो, पता नहीं आखिरी बार कब गए थे परिक्रमा के लिए, आज माता जी ने 15-20 साल बाद हमको है ना वापस परिक्रमा करवाई सोनागिर जी की, जिसके लिए हमने कभी पता नहीं कभी आखिरी बार कब सोचा होगा कि हम परिक्रमा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या कब मौका मिलेगा ऐसा। आज माता जी ने स्वतः ही, पता ही नहीं कब हो गया, माता जी ने कहा ऊपर नहीं जाएंगे, पहले परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करवा दी। फिर उसके बाद परिक्रमा इतनी फुर्ती से हुई, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास समय कम था, हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि परिक्रमा करके हम ऊपर भी दर्शन करने जा पाएंगे। परिक्रमा इतनी जल्दी करवा दी माता जी के साथ। हम जनरली परिक्रमा करते हैं 1.5 घंटे के अंदर परिक्रमा हो पाती है, माता जी ने 40 मिनट में, 50 मिनट में हमारी पूरी परिक्रमा संपन्न करवा दी। उसके बाद इतना समय बच गया कि हम ऊपर भी जाके श्री जी को धोख लगाया है, और श्री जी को भी धोख हो गया, परिक्रमा भी हो गई। और हम एक छोटा सा क्षमावाणी का एक प्रोग्राम जो मुरार नगरी में करने जा रहे थे, उसके लिए विमोचन के लिए भी गा रहे थे, उस तरह से वो भी विमोचन भी हो गया। अब माता जी से बस यही तमन्ना, वो प्रश्न था कि जब हम समस्याओं में घिर जाते हैं, हम ईश्वर की भक्ति सदैव ही करते रहते हैं, लेकिन है ना जब समस्याओं में घिर जाते हैं तब ईश्वर कुछ अधिक याद आने लगता है, तब ईश्वर कुछ अधिक याद आने लगता है। समस्याओं में घिर जाते हैं जब, वैसे समस्याओं में नहीं होते तो जनरली जीवन में थोड़ा सा आज चले गए मंदिर, कल चले गए, दर्शन कर लिया, और जब समस्याओं में अधिक घिर जाते हैं ना तो ईश्वर बहुत जल्दी नजदीक पहुंच जाते हैं ईश्वर के। तो समस्याओं का रहना अच्छा है कि समस्याओं का ना रहना अच्छा है? ये बात बिल्कुल सही है। सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं, पर दुख ने बहुतों को धर्मात्मा बना दिया। और ये जिस समय समस्या आती है उस समय जो बात अभी कह रहे हो, उस समय ये रहे कि भगवान छोटी मोटी तो रहने दो, कम से कम आपके चरणों में तो आते रहेंगे, इतनी समस्या ना आए कि आपके चरणों में आना छूट जाए। ये प्रार्थना जरूर कर लेना कि इतनी समस्या ना आए कि आपके चरणों में आना छूट जाए। इतनी समस्या तो चलती रहेगी कि कम से कम आपके चरणों में हम आते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अभी प्रवचन श्रृंखला चल रही है वो सम्यक दर्शन के ऊपर चल रही है, यानी आत्मा को जानना और मानना, इस पर चल रही है। तो एक तो होता है कि समस्या के कारण से हम भगवान के पास आ रहे हैं, और एक होता है कि हम आत्म कल्याण के लिए, मन की विशुद्धि के लिए और सच्चे सुख के लिए आ रहे हैं। जो आत्मा के कल्याण, मन की विशुद्धि के लिए आता है, वास्तव में धर्म करने आता है, तो हो सकता है उसके पास समस्या हो ना, और होती भी है तो फिर बाधा नहीं डालती है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है भगवान के पास आत्म विशुद्धि के लिए आएगा। वो
जब आत्मा के कल्याण के लिए, पापों के नाश के लिए और भगवान की भक्ति के उद्देश्य से आते हैं तो फिर दुख सेकंड हो जाता है और भगवान फर्स्ट हो जाते हैं। और जब दुख दूर करने के लिए आते हैं तो दुख फर्स्ट हो जाता है और भगवान सेकंड हो जाते हैं। तो आप इसको उल्टा कर लो, भगवान को फर्स्ट कर लो और समस्या को सेकंड कर लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। माता जी, मैं अपने जीवन में अपने परिणामों को निर्मल और पवित्र बनाने की बहुत प्रबल इच्छा रखती हूँ, परंतु सांसारिक जीवन में डूबे हुए, आकंठ तक डूबे हुए हैं। ऐसे स्थिति में परिणाम जो है, जैसे प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो यह आत्मा प्रभावित हो जाती है, उस पर असर पड़ता है। तो यह आत्मा किस तरीके से उन प्रतिकूल परिस्थितियों में समता धारण करने की शक्ति कैसे पैदा करूं कि मेरे परिणाम निर्मल पवित्र बने रहें, यही मेरी भावना है माता जी। दो चीज़ें हैं, एक सोना और एक पीतल। यदि पीतल को बाहर रख दोगे तो पीले रंग से कैसा रंग हो जाएगा? काला हो जाएगा। और सोना को रख दोगे तो है, पीतल प्रभावित होता, पर से भावित होता है, यानी प्रभावित होता है, और सोना पर से भावित नहीं होता, यानी प्रभावित नहीं होता। तो जो पर से भावित हो जाते, प्रभावित हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हम अपने में नहीं हैं, हम दूसरे में पहुंच गए। सामने वाले ने जैसा कहा हम उसके अनुसार चल रहे हैं, और यदि हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं, जो हमारी साधना है इतनी हो जाए, इतनी बढ़ जाए कि सामने वाला हमें प्रभावित ना कर सके, तो उसका नाम ही धर्म है। और वो साधना एक दिन में नहीं होगी, धीरे 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 करके होगी। भाई एक दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है, बैर बन जाता है, देख लूंगा तुझे, जेल भिजवा दूंगा तुझे, लड़ाई हो गई, जब चाहे मेरा मकान बिक जाए मगर तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक धर्मात्मा है, लड़ाई हो गई, थोड़ी देर तो गुस्सा रहा, चल कोई बात नहीं है, जो हो गया सो गया, भूल जाओ, कोई बात नहीं, तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाएं, दोनों साथ फिर से मिलके रहते। ये धर्म से जो शक्ति आती है, जो भावना बनती, वो ऐसी बनती है। तो धर्म से ही ये काम संभव है। का उदय आता है और हमारे भाव बनते हैं। सवेरे 6:30 बजे हम यहाँ पर, रात 10 बजे चल के यहाँ पर पहुँचे सीधे, और 11 जने थे। सब जल्दी जल्दी धर्मशाला में रुककर, और 20 मिनट के अंदर 11 के 11 जने नहा धोगे, सब रात के जागे हुए थे। और जब हमने वहीं पे पता किया कि माता जी के दर्शन कर ले पहले, कि माता जी तो ऊपर वंदना के लिए जा चुकी है, तो हम जल्दी जल्दी भागे भागे वंदना को चले गए, माता जी वहां भी नहीं मिली। तो मन में ये था कि माता जी के श्रीमुख से शांति धारा होगी और आनंद का हमारे अंदर प्रचार होगा। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि मन, दिमाग और दिल, ये 3 चीजें हमारे अंदर विराजमान हैं। इन तीनों के अलग अलग क्या कार्य हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमारी शंका को दूर करें। कहाँ रहता है? सबसे टॉप फ्लोर पर है, सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे कीमती चीज है। हाथ नहीं होगा काम चल जाएगा, पाँव नहीं होगा काम चल जाएगा, लेकिन दिमाग नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। यानी दिमाग केवल मनुष्यों को मिला है। किसको मिला है? चींटी का दिमाग है क्या? मच्छर का, मक्खी का, पशुओं में गाय भैंस का है, उनका है, मगर डेवलप नहीं है। लेकिन जितना दिमाग, ये नसें, इन सबको क्या कहते हैं? दिमाग। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कहते हो ना? ये नहीं कहते तेरा मन खराब हो गया क्या? क्या कहते हो? दिमाग खराब हो गया क्या, है ना? तो ये तो हो गया दिमाग। और रही बात मन की, तो जो सोचने समझने की क्षमता है, हे और उपादेय का ज्ञान है,
अच्छे और बुरे का ज्ञान है, ये काम मन का है। और दिल का काम है धड़कना, धड़ 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 धड़। बस तुमने अच्छा सोचा तो शांति से धड़क रहा है, और ज़्यादा गड़बड़ सोच लिया तो बस जोर जोर से धड़कता है। जो धड़कता है वो दिल है। दिमाग, दिल, दिमाग और आ गया समझ में? मन का काम है अच्छे बुरे की पहचान करवाना, हे उपादेय का ज्ञान करवाना। और दिमाग जो कि दिमाग को नसों का एक, जिसमें मन काम करता है, जिसके माध्यम से मन काम करता है, उसका नाम है दिमाग। रहने में मकान का, खेत में धान का, और आज के शंका समाधान का बड़ा ही महत्व है। घर में राशन का, गांव में काशन का, और आपके अच्छे अच्छे प्रश्न का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके खुश होने का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, जन्मदिन का बताऊं? अच्छा अच्छा। महिलाओं के लिए पिन का जरूरी है ना, महिलाओं के लिए पिन का। साबुनों में, देखो मैंने नहीं कहा। और आज तन्मय के जन्मदिन का। पानी की धार का, साधुओं के बिहार का, और आने वालों में हरिद्वार का। अच्छा, परिक्रमा का। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, और आज की परिक्रमा का। साधुओं के आहार का, बिजली में तार का, और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में शामली का। बड़ा ही महत्व है। गुना का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और नौगमा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और आने वालों में नौगमा का। बड़ा ही महत्व है। 12 सिवनी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में 12 सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। में विवाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। छतरपुर, रिश्तों में ससुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में छतरपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय। मुनीश्वर साहब की प्रकट स्थली जहाजपुर में सौभाग्य ऐसा होता है कि यहाँ बार बार आने को मन करता है। यहाँ का मंदिर अद्भुत, प्रतिमा महा अद्भुत, जहाँ का गुणगान, जहाँ दर्शनीय है और मन में बहुत शांति मिलती है। ऐसे स्थल पर आने को हर को मन चाहेगा। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग यहाँ पर आकर के, जिसने कभी भी जीवन में दर्शन नहीं किया हो, वो अवश्य आकर के दर्शन करें। स्वस्ति भूषण माता जी जिनकी एक कल्पना साकार रूप है और जन जन को आत्म कल्याण का केंद्र बनी हुई है, स्वस्ति भूषण माता जी को भी मेरा बार बार वंदामी वंदामी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व
आने वाले हैं। आने वाली 19 तारीख से 28 तारीख तक जहाजपुर वाले बड़े बाबा मुनीश्वत नाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका रत्मती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांति धारा, विधान और अन्य कई कार्यक्रम होंगे। आप यहाँ आए और बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार की ओर से अपने नाम से प्रतिदिन यहाँ पर शांति धारा करवा सकते हैं। एक विशेष सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व की 10 ही दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, जहाजपुर वाले बड़े बाबा की शांति धारा देख करके लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं, तो एक महान सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। इसका लाभ उठाएं और 10 दिन शांति धारा पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व में आप करवाएं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज को